शशिकांत भाई ने खुद फोन किया था। कल्याणी, मैं तुम्हें 3 बार बता चुका हूं कि शशिकांत भाई का फोन आया था। उन्होंने कहा कि दोनों की कुंडलियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए ये रिश्ता नहीं होगा। अरे ये लड़के लड़के की शादी है, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। जब मन चाहा रिश्ता जोड़ दिया, जब मन चाहा तोड़ दिया। उन्होंने दोनों की कुंडलियां पंडित जी को दिखाई थी। पंडित जी ने साफ इनकार कर दिया। वो क्या कर सकते हैं? बात कुछ और है। कुछ और बात? क्या मतलब? शशिकांत भाई ने पहले तो कुंडली मिलाने की बात नहीं की थी। हाँ, उन्होंने नहीं की थी, लेकिन किशोरी भाभी ने तो कुंडली मंगवाई थी ना। हाँ। संजय ये सब सुनेगा ना, बहुत परेशान होगा। हम भी कुछ कम परेशान नहीं है कल्याणी। हम भी यही चाहते हैं कि ममता इस घर की बहू बने, लेकिन हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि शशिकांत भाई ने अपनी मजबूरियों के कारण। देखो कल्याणी, शशिकांत जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। चाहे कितनी भी मजबूरियां क्यों ना हो, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मैं झूठ बोलने की बात नहीं कर रही, मैं उनकी परेशानियों की बात कर रही हूं। अब देखिए ना, पहले तो उनकी नौकरी छूट गई, फिर बैनर्जी साहब का हार्ट अटैक। आप माने या न माने, कोई और बात जरूर है। शायद तुम सच कह रही हो, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? अरे उनको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें मिलकर रास्ता निकालना होगा ना। ये तो बात ठीक नहीं है ना कि अपनी परेशानियों के कारण वो रिश्ता तोड़ दे और हम उनकी हाँ में हाँ मिलाए। तो तुम क्या कहते हो, हमें क्या करना चाहिए? शशिकांत भाई से जाकर मिलना चाहिए। भाई साहब, संजय और ममता की शादी दो परिवारों का मिलन है। इसका मतलब है आपकी प्रॉब्लम्स हमारी है और हमारी आपकी। देखिए शशिकांत जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं कि ममता सिर्फ आप ही की नहीं, हमारी भी बेटी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे ममता आपकी बेटी है, वैसे संजय हमारा बेटा है। और हम लोग तो बच्चों के प्यार के खातिर ही ये रिश्ता जोड़ रहे हैं। तो फिर रिश्ता तोड़कर आप उनका दिल क्यों दुखाना चाहते हैं? देखिए, कोई और प्रॉब्लम हो तो। बात प्रॉब्लम की नहीं है बलराज। आप जैसा समझे तो हमें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दरअसल पंडित गोपीनाथ शास्त्री ने दोनों की कुंडलियां देखकर जो बड़ी बात हमसे कही, उसके बाद में ये रिश्ता कैसे करें? ऐसी कौन सी बात कह दी उन्होंने? भाई साहब, आप नहीं बताना चाहते तो ना सही, पर पंडित जी की बात गलत भी हो सकती है। हम किसी दूसरे पंडित जी को कुंडली दिखाकर। देखिए बहन, हमने दोनों की कुंडली पंडित गोपीनाथ शास्त्री को दिखाई थी। अब गोपीनाथ शास्त्री विद्वान है, वो कोई गलत बात तो नहीं कर सकते। अब इस रिश्ते के टूटने का हमें भी अफसोस है, लेकिन हम भी मजबूर हैं। हम जानबूझकर अपने बच्चों के भविष्य को दुख के दलदल में तो नहीं धकेल सकते। बलराज जी, हमें माफ कीजिएगा। लेकिन हम भी तो जाने कि उन्होंने ऐसा कहा क्या। बलराज जी, ऐसा कौन सा बाप होगा जो शादी के 1 साल बाद ही अपनी बेटी को विधवा देखना चाहेगा? हमें माफ कीजिएगा, ये शादी नहीं हो पाएगी।
आप को संभालो बेटे। क्या हो गया माँ? मैं संजय मैं जानती हूँ। देखो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हो सकता है इसके पीछे कोई अच्छी बात छुपी हो। नहीं माँ जी, इससे बुरी कोई बात मेरी जिंदगी में हो ही नहीं सकती। संजय, देखो बेटे, तुम एक समाज सेविका हो। समाज सेवा का व्रत लेने वाले की आंखों में समाज के दर्द के आंसू होने चाहिए। अगर तुम खुद आंसू बहाने लगोगी तो समाज के आंसू कौन पोंछेगा? अपने आंसू पोंछ लो। माँ जी, मैं अंधविश्वासों को नहीं मानती हूँ। देखो, ये लोगों की आस्था होती है। हमारे यहाँ अक्सर कुंडली मिलाकर शादी की जाती है। लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानती। अगर तुम समाज सेविका बनना चाहती हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम अपने मम्मी पापा की आस्था को, विश्वास को ठुकराओगी तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? समाज की नाम पर मैं अपनी समाज के लिए अपनी खुशियों का बलिदान करना पड़ता है। नहीं माँ जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं कर पाऊंगी। देखो बेटे, भावनाओं में बहकर तुम अपने आदर्शों को ठुकरा रही हो। समाज सेवा के रास्ते पर चलते वक्त कदम कदम पर तुम्हें इम्तिहान देने पड़ेंगे। तुम्हें अपने भविष्य का फैसला अभी करना है। एक तरफ तुम्हारे आदर्श हैं और दूसरी तरफ तुम्हारी खुशियां। तुम चाहे जितना वक्त दे सकती हो। मैं कल सदन में तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। नहीं माँ जी, आपको आज तक मेरा इंतजार नहीं करना पड़ा, कल भी नहीं करना पड़ेगा। मैं ठीक टाइम पर आऊंगी सब, ठीक टाइम पर। आपने ठीक कहा, सदन का काम मेरे लिए सिर्फ काम नहीं है, ये पूजा है। और मैं अपनी पूजा को नहीं टूका। मैं आऊंगी। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ जो मैंने कभी सीखी थी। तुमने नदी को देखा है? दूसरों की सेवा करते हुए वो बहती रहती है, कभी नहीं रुकती, कभी नहीं ठहरती। कोई उसे रोकने की कोशिश करे तो भी दुगने आत्मविश्वास के साथ अपना रास्ता ढूंढ लेती है। रोकने वालों की तरफ देखती भी नहीं है, वो आगे बढ़ती रहती है। बेटे, अगर बनना है तो उस नदी की तरह बनो। मैं आपकी बात समझ गई। आज के बाद मेरी जिंदगी का हर इंसिडेंट मेरे कॉन्फिडेंस को और ज्यादा मजबूत करेगा। आज के बाद मैं अपने काम में अपने संजय को, अपने प्यार को ढूंढने की कोशिश करूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। मैंने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। अब शशिकांत की बेटी ममता तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाई। You are simply great.
आपने तो कमाल कर दिया पापा। बेटी कमाल तो तुमने भी किया। मुझे नहीं मालूम था कि धर्म की मीठी चाशनी इतनी तीखी भी हो सकती है। और पंडित गोपीनाथ शास्त्री को लाकर तो तुमने कमाल कर दिया। You're just great। वैसे पापा आप भी कुछ कम नहीं है। मिस्टर बैनर्जी की बात तो अच्छा, तो ये बात तुम्हें भी पता लग गई है। आखिर बेटी किसकी हूँ? पर सच पापा, आज मैं जितनी खुश हूँ ना उतनी पहले कभी नहीं थी। वाह, बहुत खुश हो रही हो ना? दूसरों को दुखी देखकर खुश होना अच्छी बात नहीं है कल्पना। तो ये गुड न्यूज आप तक भी पहुंच गई है कि संजय और ममता की शादी अब कभी नहीं हो पाएगी। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। शुभ काम और शादी ब्याह में विघ्न डालना पाप है। वैसे आप मेरी बात तो सुनेंगे नहीं। तुम्हारी बात सुनने लायक होती भी नहीं है। हाँ, मेरी बात आपके सुनने लायक हो भी नहीं सकती। आप तो जिंदगी के हर रिश्ते को दौलत के तराजू पर तौल कर खरीद लेना चाहते हैं और मैं, और तुम हर रिश्ते को सिर झुकाकर कबूल कर लेना चाहते हो। कल्पना की जिद के आगे तो सिर आपने भी झुकाया था। मैं कहती हूँ अगर एक बार उन्हें अपनाया है तो फिर ये दुश्मनी क्यों? इस सवाल का जवाब मैं आपको देती हूँ मम्मी। इस दुश्मनी के पीछे एक लंबी दास्तान है। पापा ने अजय को सिर्फ मेरी वजह से एक्सेप्ट किया था और पापा चाहते थे कि अजय यहाँ हम सबके पास आकर रहे। नहीं, अजय ना इस बात को जानता था और ना ही चाहता था। ये तुम्हारी और तुम्हारे पापा की मनगढ़ंत कहानी है। कल्पना, जैसे तुम अपने मम्मी पापा को चाहती हो ना, वैसे अजय भी अपने मम्मी पापा को चाहता है। जिंदगी की गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती है। अभी भी वक्त है, तुम लौट जाओ अजय के पास। अजय के पास लौट जाओ? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारी जुबान पर ये लफ्ज भी आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा शशि। मेरी बेटी वहां नहीं जाएगी। और अजय यहाँ नहीं आया तो? अजय नहीं आएगा और मन से तो बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन नेहा उसे खींच कर यहाँ जरूर। आखिर वो छोटी बच्ची अपने माँ के बिना कितने दिन तक दूर रह सकती? अगर कल्पना ने उसे प्यार दिया होता माँ का तो वो दूर नहीं रह सकती थी, लेकिन कल्पना ने उसे। ये बात झूठ है। मैं नेहा को दिलो जान से चाहती हूँ। वो उसे जाकर कहो जिसे कुछ नहीं मालूम है। मैं जानती हूँ तुम किसे कितना चाहती हो। अब तो नेहा भी तुम्हारे ऊंच नीच के खेल का पासा बनकर रह गई है। कल्पना बेटी, अपनी माँ की बात का बुरा मत मानो। माँ की तो आदत है ये सब बोलने। छोटी सोच है। आखिर उसके संस्कार जो बचपन से उसे मिले हैं वो कहां जाएंगे? बेटी आज मैं बहुत खुश तो मैं भी बहुत हूँ पापा। पर मामा की बात छोड़ो। अब सोचो इंस्पेक्टर संजय चौधरी का क्या होगा। श्वेता। हाँ? श्वेता, मैं ममता से मिलना चाहता हूं। क्या करोगे मिलकर? अब कोई फायदा नहीं है भैया। क्या करूंगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे उससे मिलना है सिर्फ एक बार। तुम मेरे साथ चलोगी? क्या तुम ममता के घर जाओगे? क्यों? क्या मैं वहां जा नहीं सकता? नहीं, जा क्यों नहीं सकते? पर भैया, इस समय तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। देखो भैया, अंकल आंटी भी बहुत परेशान हैं। और अगर तुम इस समय वहां चले गए तो वो दोनों और भी ज्यादा। मैं क्या करूं श्वेता? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं इस तरह ममता के बिना। भैया, अगर तुम कहो तो मैं चली जाऊं ममता के पास। तुम्हारे जाने से क्या होगा? मैं ममता से बात करूंगी
और हो सकेगा तो तुम्हारे और ममता के मिलने का समय ठीक है। नहीं श्वेता, मैं संजय से नहीं मिलना चाहती। क्यों क्यों नहीं मिलना चाहती? अगर भगवान को हमारे बीच दूरी ही मंजूर है तो दूरी ही सही। तुम्हारे और संजय भैया के बीच में भगवान कहाँ से आ गए? आए नहीं, लाए गए। मेरी और संजय की कुंडली में एक भी गुण नहीं मिलता। कुंडली? तुम कब से कुंडली और जन्मपत्री पे विश्वास करने लगी ममता? विश्वास तो पापा भी नहीं करते थे, लेकिन हालात ने उन्हें भी विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। कितने लोग कोर्ट में शादी करते हैं, कितने जातियों में तो कुंडली और जन्मपत्री का नामो निशान भी नहीं है, फिर वो लोग। श्वेता, मानो तो गंगा माँ है, नहीं मानो तो बहता पानी। ये सब तो सिर्फ विश्वास की बात है। तो क्या तुम भी? मैं विश्वास नहीं करती इन सब बातों पर। तो फिर ये फैसला क्यों? ये फैसला उन रिश्तों की मजबूरी है श्वेता, जिसने हम सबको बांध रखा है। मैं मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकती। तुम्हें ऐसा नहीं लगता ममता कि तुम अपने आप को सजा दे रही? लगता भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें भले ही फर्क ना पड़ता हो ममता, पर संजय भैया वक्त के साथ संजय भी हालात से समझौता करना सीख जाएगा। तो क्या अब तुम संजय भैया से नहीं मिलोगी? मिलने का कोई कारण भी तो होना चाहिए ना श्वेता। पर अब तक तो बिना कहा। अब तक और अब में बहुत फर्क आ चुका है श्वेता। तो क्या तुम अब मेरे घर भी नहीं आओगी? हालात ने आज मुझे जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, वहां से दूर दूर तक संजय के पास जाने का रास्ता दिखाई नहीं देता। अब तो मुझे संजय से दूर ही रहना पड़ेगा। और किसी मोड़ पर संजय भैया से मुलाकात हो गई तो? मैं मुलाकात से नहीं डरती श्वेता। तो हालात से डरती हो? नहीं, हालात से भी नहीं डरती। तो फिर उन रिश्तों की नाजुक डोर से डरती हूँ जो हर किसी को संभालनी पड़ती है। मैं अपने हिस्से की डोर संभालने की कोशिश कर रही हूँ। ना तो संजय अपने हिस्से की डोर संभाल सकेगा। श्वेता प्लीज प्लीज मुझे समझने की कोशिश कर। समझने की कोशिश ही तो कर रही हूँ ममता, पर समझ ही नहीं पा रही हूँ ना तुम्हें ना तुम्हारे व्यवहार को। तुम्हें क्या हो गया है ममता? मुझे खुद नहीं पता श्वेता, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब तो मैंने अपनी जीवन की नैया माँ जी के सहारे छोड़ दिए। हो जाएगा तो पार लगा दे। ममता, आज से पहले मैंने तुम्हें कभी इतना अकेला श्वेता और निराश नहीं देखा। श्वेता, मुझे कल्याणी सदन जाने में देर हो रही है। आज तक अभी लेट नहीं हुई मैं। तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं, मुझे कहीं और जाना है। श्वेता, हो सके तो संजय को समझाने की कोशिश कर। तुम तो मेरी बात नहीं समझ पा रही हो, लेकिन वो जरूर समझेगा। हो सका तो जरूर समझाऊंगी। कह दूंगी संजय भैया से कि अब ममता से मिलने का कोई फायदा नहीं। यस मैडम। मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ।
ओके मैडम। आपने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? क्यों नहीं बुलाना चाहिए था? बैठिए। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन उस दिन आपने मुझसे एक सवाल पूछा था और उस सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाई थी। उसी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। कौन सा सवाल? भूले तो आप नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाती हूँ। आपने मुझसे पूछा था कि तुम मेरी लगती क्या हो। वो मैंने ऐसे ही। यस मैडम। व्हाट विल यू हैव? जो आप लेंगी वही लूंगा। मैं कॉफी लूंगी। 2 कॉफी। ओके। तो क्या कह रही थी आप? क्या मैं आपकी दोस्त नहीं हो सकती? बिल्कुल रह सकते हैं, और वैसे भी किसी भी रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से ही होती है और उसके बाद प्यार नहीं। प्यार नहीं विजय, मैं प्यार नहीं कर सकती। मतलब तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे आपकी दोस्ती मंजूर है। आप दोस्ती का फर्ज निभाइए और मैं अपने प्यार का फर्ज निभाता हूँ। मतलब ये टीना कि मुझे तुमसे प्यार करने के लिए तुम्हारी रजामंदी की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से? मुझसे, अपने आप से, या फिर हमारे इस रिश्ते से? मुझे आपकी बातों से डर लग रहा है। क्या हम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते? क्यों नहीं बन सकते टीना? तुम्हारी नजरों में मैं तुम्हारा दोस्त हूं और मेरी नजरों में तुम मेरा प्यार। भगवान करे हमारे इस रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। थैंक यू। ओह गॉड, 5 बज गए, मुझे अब जाना होगा। कहाँ जाना था 5 बजे? मैं जानता हूं कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे तुम्हारे भाई से मिलने जाना है। मैं बुरा मान भी जाऊंगी तो कौन सा आप नहीं जाएंगे, इसलिए बुरा मानने का फायदा क्या। लेकिन फिर भी अच्छे दोस्त होने के नाते मैं आपसे बार बार यही बात कहूंगी कि जितना हो सके मेरे भाई डाबला से आप दूर रहिए। विजय चौधरी, मैं वक्त और जबान का बहुत पक्का इंसान हूं। आज तुम पूरे 1 घंटे लेट आए हो, इसलिए हम आज नहीं कल बात करेंगे। लेकिन डाबला भाई, मैं लेकिन कुछ नहीं विजय, सब कुछ कल। जय भैरव। मैं जानता था श्वेता, वो यही कहेगी। तुम्हें देखकर तो कुछ कहते नहीं बन रहा है भैया, पर ममता तो बिल्कुल नॉर्मल है। कभी कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता श्वेता कि ममता की सोच बिल्कुल मां जैसी है? मतलब जब भी कोई बड़ी घटना घटती है, मां और भी स्ट्रांग दिखाई देती है। पर भैया, तुम तो उसकी दोस्त हो, तुम भी उसे नहीं पहचान पाई? उसे पहचानना है ही इतना मुश्किल। उसके अंदर एक समुद्र है
इसकी गहराई को नाप पाना नामुमकिन है। पर ऐसी भी क्या गहराई भैया, मैंने कितनी बार कहा उससे। लेकिन वो मुझसे मिलने को राजी नहीं है ना? सही किया उसने। उसकी इन्हीं बातों की वजह से मैं उसे प्यार करता हूं। अब क्या होगा भैया? सब ठीक हो जाएगा। भगवान जो चाहेगा वही होगा। अब तो मैं उससे मिलना भी नहीं चाहता। मुझे जो उससे जानना था, पूछना था, वो सब तुमने मुझे बता दिया। तो क्या करेंगे आप? समय आने पर तुम्हें पता लग जाएगा। पर श्वेता, ये बात मां को मत बताना। हालात इस कदर बेकाबू हो जाएंगे ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कुंडली की बात को लेकर शशिकांत जी इतने अड़ गए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो होना था वो हो गया, इसमें हम कर भी कह सकते हैं। कुछ कर नहीं पा रहे, उसी का तो गम है। आपने संजय से बात की? उसे कुछ बताने की या उसके सामने जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तुमने कुछ बताया? नहीं, शायद श्वेता ने कुछ बताया है उसे। 2 बार मेरे पास आया था, पर मुझसे कुछ बोलते नहीं बना। बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। सोचा ममता की तरह उसे भी समझा दूं। तो समझाया क्यों नहीं? समझाने से समझने वाला नहीं है वो। ममता की बात और है, वो बात सुनती भी है और समझती भी है। पर कहना तो पड़ेगा ही ना। मौका देखकर बताऊंगी उसे। कल्याणी, तुम भी मुझे बहुत परेशान नजर आ रही हो। परेशानी की ही तो बात है। माँ बाप अपने बच्चों का घर संसार बसाकर खुश हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि संजय को कैसे समझाऊं। एक बात कहूं कल्याणी, शकील वाली घटना के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस कमजोर होता जा रहा है। सही कह रहे हैं। पर यह अच्छी बात नहीं है कल्याणी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो चट्टान की तरह अटल है। तुम ही तो कहती हो कि मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए। क्या मुकाबला करूं? हर चीज मेरे हाथ से निकलती जा रही है, हर बाजी हारती जा रही हूं। माँ, माँ, आपने हमेशा से हमें यह सिखाया है, जो हारता है वही जीतता है। बस जीतने की लगन होनी चाहिए। करेक्ट। अगर गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे? तुम्हें इन हालातों का मुकाबला करना ही होगा कल्याणी। अगर तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा गया तो हम सब रेत के महल की तरह ढह जाएंगे। ठीक है। कहां जा रही है? मुझे सदन जाना है। ममता जी, माँ जी ने डेली स्टॉक रजिस्टर बनाने के लिए कहा था। मैंने उस काम पर उषा को लगा दिया है। ठीक है। वैसे मैं अभी आप ही के पास आ रही थी। क्यों, कोई खास बात? ये A to Z स्टोर्स के बिल किसने बनाए हैं? कितनी गड़बड़ है इसमें? राइटिंग तो सुभाष की है, क्या गलती है इसमें? देखो ना, हमने उन्हें 12 दर्जन परफ्यूम कैंडल्स भेजी थी। 1 दर्जन के हुए 70 रुपये। उस हिसाब से 12 दर्जन के 840 हुए, जबकि यहाँ पर 1140 लिखे हैं। पर इस बिल का पेमेंट भी आ चुका है। अच्छा, शायद उन्होंने भी चेक नहीं किया होगा।
तुम एक काम करो, तुम उन्हें फ़ोन करके बता दो कि उनके 300 एक्स्ट्रा रुपए हमारे पास आ गए हैं। हम अगले बिल में एडजस्ट कर देंगे। नहीं, अगर वो चाहे तो हम उनके 300 रुपए वापस भिजवा देंगे। हाँ, तुम उनसे बात कर लो, जैसा वो कहेंगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। माँ, तुम यहाँ? माँ से मिलने आया था। लगता है अभी तक आई नहीं वो। माँ जी के आने का वक्त तो हो गया है, लेकिन वो आजकल सदन आने से पहले जेल जाती है ना शकील भाई से मिलने। ठीक है, उनसे कह देना मैं आया था मिलने, बाद में बात करूंगा। सुनो, तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना? हाँ, लेकिन अब नहीं मिलना चाहता। क्यों? क्यों का जवाब तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। मुझे जो बात तुमसे पूछनी थी वो श्वेता ने मुझे बता दी है। नाराज हो मुझसे? मेरी नाराजगी का क्या फायदा है जब मेरी नाराजगी से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो संजय, मैं अपनी खुशी के लिए मम्मी पापा की खुशी, और पापा तो बस कल्पना भाभी के कहने पर। क्या? कल्पना भाभी के कहने पर? हाँ। क्या हुआ? तुम तो जानते हो, पापा पंडित, कुंडली, इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। उस दिन जब हमारी शादी की डेट फिक्स हो जाने पर कल्पना भाभी हमारे घर आई बधाई देने। पापा को टेंस देखकर उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि पापा जाकर पंडित गोपीनाथ जी से मिले। बस। ये बात तुमने श्वेता को क्यों नहीं बताई? क्या बताती श्वेता को? वो तो मुझसे इतना नाराज थी कि सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही थी। क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? ममता, कल्पना भाभी इससे पहले तुम्हारे घर पर आई है? ममता, कल्पना भाभी इससे पहले तुम्हारे घर पर आई है? नहीं, इससे पहले तो बस तुम लोगों के साथ आई थी एक बार। क्या बात है, कल्पना भाभी का नाम सुनकर तुम इतना परेशान क्यों हो? कुछ ना कुछ तो हुआ है जरूर। कल्पना भाभी बिना बात के किसी के घर नहीं जाती। मतलब? ममता, जब कल्पना भाभी आई थी तब तुम घर पर थी? नहीं, मैं तो यहाँ सदन में थी। लेकिन हाँ, मम्मी ने मुझे बताया था कि भाभी का बिहेवियर देखकर उन्हें कुछ डाउट हो रहा था। लेकिन पापा तो उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे जैसा परिवार, जैसा घर, वैसे ही बच्चे बहू, बहुत संस्कारी हैं वो। क्या बात है संजय, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वो बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मुझे जाना होगा। ठीक है, तुम नहीं बताना चाहते तो मैं पूछूंगी भी नहीं। लेकिन मैं... ममता, तुमने श्वेता से कहा था ना कि रिश्तों के नाजुक बंधन की डोर को बचाए रखने के लिए हर एक को अपने सिरे की डोर पकड़नी होती है, संभालनी होती है। अब मेरी बारी आ गई है। लेकिन मैं... अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो
तो ये बात किसी और को मत बताना प्लीज। अरे संजय, तुम कब आए? जी काफी वक्त हो गया, आपसे ही मिलने आया था, पता लगा आप शकील भाई से मिलने गई हैं। हाँ, मैं जाने वाली थी लेकिन बैंक में जाना था, इसलिए बाद में जाऊंगी। माँ मैं चलता हूँ। अरे तुम मुझसे मिलने आए थे ना? हाँ लेकिन कोई जरूरी काम आ गया, बाद में बात करूंगा। आज क्या क्या हुआ? वो आपने डेली स्टॉक रिपोर्ट्स बनाने को कही थी ना, सुधा ने उषा को लगा दिया उस काम पर। उषा? अच्छा वो लड़की। अच्छा किया सुधा ने उसे काम पर लगा दिया। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब उसका मन लगा रहेगा। और वो A to Z स्टोर्स के बिल में तो मैंने सुधा को बोल दिया उन्हें फोन करने को। अच्छा किया, हमारा ही फोन पहले जाना चाहिए। तुमने जब से हिसाब क्रॉस टैली करना शुरू किया है, कितनी गलतियां मिली हैं। आई एम हैप्पी विथ योर वर्क। सब आपसे ही सीखा माँ जी। संजय तुमसे मिलने आया था? नहीं, आपसे मिलने आए थे वो तो मुझसे मुलाकात हो गई। वो तो जा भी रहे थे, मैंने ही रोक लिया उन्हें। कल से बहुत परेशान है वो। हाँ, परेशान तो मुझे भी लगे। तुमने उसे कुछ मौका ही नहीं दिया उन्होंने। बेटे, इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब वो सोच कर भी कुछ कह नहीं पाता, कर नहीं पाता। माँ जी, अपने से ज्यादा विश्वास मुझे आपके बेटे पर है। फिर तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। चलो मैं सदन का चक्कर लगा कर आती हूँ। माँ वो बहुत परेशान कर रहा है माँ। कौन? अमित? हाँ माँ, दिन भर चिल्लाता रहता है, हर किसी की बेइज्जती करता है, न खाता है न पीता है। उस दिन तो श्वेता जी ने समझा बुझा कर खिला दिया था। ठीक है, मैं देखती हूँ, बात करती हूँ। चल आइए। बेटे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मेरी मां बनने की कोशिश मत कीजिए। उम्र तो तुम्हारी मेरे बेटे जितनी ही है, और मैं तुम्हारा नाम भी जानती हूँ, पर तुमने खुद ने नहीं बताया। एक ही बात को बार बार बताने की जरूरत भी मैं नहीं समझता। उस दिन बताया तो था, क्या नाम है उनका, श्वेता जी को बताया था। और श्वेता ने मुझे ना बताया हो तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने अभी अभी कहा कि आप मेरा नाम जानती हैं। मैं तो तुम्हारे नाम के अलावा तुम्हारे बारे में और बहुत कुछ जानती हूँ। क्या क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? अब मैं भी ना बताऊं तो? क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? अब मैं भी ना बताऊं तो? देखो अमित, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता गलत है। मैं चाहती हूं कि तुम अपना रास्ता बदल लो। ना बदलूं तो? देखो बेटा, तुम्हें बेटा सुनना अच्छा नहीं लगता है ना? देखो अमित, तुम अपना रास्ता बदलोगे तो जिंदगी की हकीकत को पहचानोगे। मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं कही जिससे तुम्हें हंसी आ जाए। हंसी मुझे आपके इस बात पर नहीं, किसी दूसरी बात पर आ रही है। कौन सी बात? अब मैं भी ना बताऊं तो? तुम बहुत खुश दिल हो।
अच्छा, इसका मतलब आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। जानती क्यों नहीं? अभी तो मैंने कहा ना तुम खुशदिल हो। देखो, कभी कभी हालात इंसान को... बस बस बस, बहुत उपदेश सुनाया आपने। जिस दिन से आया हूं, सुबह से शाम तोते की तरह उपदेश रटवाए जाते हैं। मुझे आप यहां से जाने क्यों नहीं देती? कहां जाओगे? कहीं भी। आप कौन होती है मुझसे पूछने वाली? होती तो कोई भी नहीं, पर होना चाहती है। देखिए कल्याणी जी, मुझे ऐसा कुछ करने पर मजबूर मत कीजिए जिससे आपको तकलीफ हो। मेरी तकलीफ की चिंता है तुम्हें? मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है, ना अपनी, ना आपकी, ना किसी और की। मुझे यहां से जाने दीजिए प्लीज। कैदी बना कर रख दिया आप लोगों ने, जाने क्यों नहीं देती? कब तक अपने आप से लड़ते रहोगे? माना कि कुछ लोगों की वजह से तुम्हें... देख, मुझे किसी ने कोई दुख नहीं पहुंचाया है और न मैंने किसी को। नफरत हो गई है मुझे जिंदगी से, इसीलिए मैं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता हूं। अमित, हिम्मत से हालात को और प्यार से नफरत को बदला भी तो जा सकता है ना? प्यार, ये छोटा सा शब्द अपने आप में कितना इतिहास छिपाए हुए है। सच तो यह है कि ये दुनिया प्यार का मतलब ही नहीं जानती। तो तुम दुनिया को प्यार का मतलब सिखाने की कोशिश क्यों नहीं करते? कोशिश ही तो करने गया था, पर आप लोगों ने मेरी कोशिश पूरी नहीं होने दी। शायद मेरी मौत ही उन्हें प्यार की डेफिनेशन बता दी थी। भाई जो, चले जाइए, चले जाइए यहां से। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम यहां से चले जाते हैं, पर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुमसे कोई भी बात नहीं करेगा, पर इस सदन में कोई भूखा नहीं सोता। तुम्हें समय से खाना खाना होगा। हाँ, भूख लगेगी तो खा लूंगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। हम तुम्हारी हर बात माने और तुम... परेशान मत कीजिए मुझे। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं भूख से तड़प तड़प कर नहीं मरूंगा। मरूंगा तो ट्रेन से कटकर या फिर किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाकर। अमित। हाँ कल्याणी जी, मैं मरूंगा, जरूर मरूंगा, लेकिन आपको बताकर। अब चले जाइए यहां से। मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। ये अचानक क्या हो जाता है तुम्हें? जो होता है उसे आप देख नहीं सकती, इसीलिए मुझे कुछ हो इससे पहले आप चले जाइए। चले जाइए, चले जाइए। ऐसे नहीं मानने वाला है। श्वेता कहाँ है? उसे बुला लो। जी माँ जी। प्रोडक्शन रूम के इंस्पेक्शन के बाद मुझे शकील से मिलने जाना है। श्वेता आए तो उसे सब कुछ समझा देना। जी माँ जी। ओके? ये तुम क्या कह रहे हो संजय भैया? ममता ने तो मुझे ये बात नहीं बताई। वो तुम्हें कैसे बताती? तुम तो उसकी कोई बात ही नहीं सुनना चाह रही थी। वो कह रही थी तुम बहुत नाराज थी उससे। सच कह रही थी। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके मुंह पर तो शिकन तक नहीं थी। ऐसी बात नहीं है श्वेता, ये हमारे खिलाफ किसी की साजिश है और मुझे लगता है इसमें कल्पना भाभी का हाथ है। शादी टूटने का कारण तो कुंडली है, इसमें कल्पना भाभी का हाथ कैसे हो सकता है? हो सकता है, कल्पना भाभी का हाथ हो सकता है इसमें। नहीं नहीं, अगर ऐसी कोई बात होती तो अंकल आंटी मुझे जरूर बताते।
इतनी देर तक मैं उनके पास बैठी रही, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। कल्पना भाभी तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन देने गई होंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम श्वेता? उन्होंने मुझे फोन तक करने की जरूरत नहीं समझी और वहां जाकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हैं। देखो श्वेता, तुम ये सब बातें नहीं समझोगी, बहुत भोली हो तुम। शायद तुम ठीक कह रहे हो भैया, मुझे भी कुछ गड़बड़ दिख रही है। श्वेता, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। देखो भैया, ममता के घर जाने की बात छोड़कर तुम जो कहोगे मैं करूंगी। श्वेता, तुम्हें ममता के घर ही जाना होगा। नहीं भैया, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। इसका तो दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मेरी खातिर इतना करो श्वेता, प्लीज। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगी उसके घर। वैसे आप मुझे उसके घर क्यों भेजना चाहते हैं? श्वेता, मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी हालत में उसके घर जाकर उसकी जन्म कुंडली यहां ले आओ, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं लगना चाहिए। पर इससे होगा क्या? क्या होगा उसकी फिक्र मत करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो प्लीज। ठीक है। हेलो श्वेता, मैं ममता बोल रही हूँ। माँ जी ने तुम्हें फौरन सदन बुलाया। क्यों? मैं नहीं जानती। माँ कहाँ है? माँ जी इस वक्त यहाँ नहीं है, प्रोडक्शन रूम में है। एक मिनट जरा होल्ड करना। किसका फोन है? ममता का फोन है, मुझे इसी समय कल्याणी सदन बुलाया है। क्यों? ये तो वो भी नहीं जानती। ठीक है, तुम ऐसा करो, पहले सदन चले जाओ, उसके बाद ममता के घर चले जाना। ठीक है। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। माँ कहाँ है? अब तक नाराज है मुझसे? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने कहा माँ कहाँ है। ठीक से बात तो कर श्वेता। पहले मुझे ये बताओ कि माँ कहाँ है, और ना बताऊं तो मैं वापस जा रही हूँ। अरे, गुस्सा तो तेरी नाक पे बैठा रहता है। माँ शकील भाई से मिलने जेल गई हैं। तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो मैं बताऊंगी। फोन पर भी तो बता सकती थी। फोन पर बताने लायक बात नहीं थी। ऐसी कौन सी बात थी? अच्छा, तो अब नाराजगी दूर हो गई ना मुझसे? केवल उस समय तक जब तक माँ का बताया हुआ काम पूरा नहीं हो जाता। अच्छा, और उसके बाद तू मुझसे बात नहीं करेगी? नहीं, कभी नहीं। हाँ हाँ, कभी नहीं। थैंक गॉड, थैंक गॉड, भला टली। कितना परेशान करती थी मुझे, अब जिंदगी सुकून से कटेगी। देख ममता, मैं मारूंगी यार तुझे। अच्छा, लेकिन तू तो मुझसे बात ही नहीं करेगी, मारेगी कैसे? प्लीज मेरा दिमाग मत खराब कर। पहले ये बता मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? वही, आपके उस मिशन के लिए जिसके कामयाब होने की मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अमित की बात कर रही हो? हाँ वही। क्यों, क्या किया उसने? किया तो कुछ नहीं, पर करने पर आमादा जरूर है। मतलब उसने आज मेरे साथ साथ माँ जी की भी इंसल्ट की। मैंने किसी को भी उसके पास जाने के लिए मना किया था ना? सबको तुम्हारी बात याद थी श्वेता, लेकिन उसने पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया पिया है। इसलिए जयराम जी और सुधा उसके कमरे में थाली लेकर पहुंचे तो उसने खाने की थाली फेंक दी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो माँ जी हर चीज बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन सदन में कोई भूखा सोए तो क्या माँ के? ये तो तब होता ना जब वो माँ जी की बात सुनता। ठीक है, मैं जा रही हूँ उसके बाद। रुको, माँ जी ने कुछ बातें समझाई, सुनकर जाओ। मैं जाती हूँ उसके पास। नहीं श्वेता जी, मैं आपको उसके पास नहीं जाने दूंगी।
जब तक माँ जी नहीं आती तब तक उसके पास कोई नहीं जाएगा। मैंने उसके कमरे में बाहर से ताला लगा दिया है। ये क्या किया आपने? उस दिन माँ जी और ममता जी के जाने के बाद उसे समझाने के लिए जयराम जी उसके कमरे में गए थे। फिर क्या हुआ? उसने जयराम जी पर हाथ उठाया। क्या? मुझे तो कुछ साइकिक केस नजर आता है। बहुत पागलों जैसा व्यवहार करता है वो। नहीं सुधा दीदी, उस वक्त गलती जयराम जी की थी। उनको नहीं जाना चाहिए था उसके पास। हाँ सुधा, श्वेता ठीक कह रही है। माँ जी सुनेंगी तो वो भी नाराज होंगी। लेकिन श्वेता, इस समय मुझे उसके पास जाना होगा। यही मौका है उसे संभालने का। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो। जय भैरव। जय भैरव विजय चौधरी। आज तुमने डाबला भाई को खुश किया, अब तो मुझे अपना फैसला बदलना पड़ेगा। मेरे साथ रहकर तुम वक्त के पाबंद हो चुके हो। अच्छी बात है, बैठो। क्या बात है विजय? कुछ परेशान से नजर आ रहे हो। देखो विजय, 27 तारीख को हांगकांग जाने वाले माल को छोड़कर मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर सकता हूं। बताओ, क्या परेशानी है तुम्हारी? डाबला भाई, हांगकांग वाली डील पापा की है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं तुम में और तुम्हारे बाप में कोई फर्क नहीं समझता, कोई अंतर नहीं समझता। अगर तुम अपनी मां के सदन की इज्जत बचाने के लिए अपने जमीर को बेच सकते हो, तो क्या अपने बाप के डील में मेरे 2 नंबर का माल नहीं बेच सकते हो? डाबला भाई, आप मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे। ये समझो विजय चौधरी कि मैं तुम्हारी परेशानी समझना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि 27 तारीख को मेरे माल की डिलीवरी हांगकांग हो जानी चाहिए। डाबला भाई, पापा के कंसाइनमेंट को शिवरी के गोदाम में भेजना इम्पॉसिबल है। विजय चौधरी, मैंने तुम्हारा इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल किया है मैंने। अब तुम्हें काम करना ही होगा, किसी भी कीमत पर करना होगा। और तुम्हें अच्छी तरह से जानते हो कि डाबला भाई को ना सुनना पसंद नहीं है, और ना। डाबला भाई, बात यह है कि पापा अपना माल खुद चेक करते हैं। हाँ, तो चेक करने दो ना उन्हें, किसने रोका है? जब वो माल उनके गोदाम में हो तब उन्हें चेक करने दो। एक बार क्या 10 बार करने दो। लेकिन जब वो माल कार्गो के लिए रवाना होगा तब वो माल तुम्हारे गोदाम से सीधा शिवरी जाएगा। ये काम तुम्हें करना है विजय। डाबला भाई, परेशानी ये नहीं है। परेशानी ये है कि ऑफिस का पूरा स्टाफ पापा ने अपॉइंट किया हुआ। हाँ, तो निकाल दो ना सबको। अगर तुम नहीं निकाल सकते तो मुझे कहो, मैं उन्हें ऑफिस से तो क्या, इस दुनिया से ही निकाल दूंगा। तो दगड़ो, हमें तो सिर्फ आपका हुक्म का इंतजार है, आदमी चाहे श्रीवास्तव हो या कोई और।
जय भैरव। तो बोलो विजय, ये काम करोगे या नहीं, या फिर मैं श्रीवास्तव के एक्सीडेंट का प्लान बनाऊं? नहीं लालू भाई, इस बात को मैं संभाल लूंगा। अच्छा है, जब इस बात को संभाल लोगे तब मेरे पास आना बात करने के लिए। जय भैरव। जिंदगी में चाहे जोश न हो, जवानी में चाहे होश न हो, लाख ऐब हो इंसान में मगर एक एहसान फरामोश न हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डायरी छूने की? क्या तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं कि बिना इजाजत के डायरी पढ़ी नहीं जाती? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। सुधा, हमें अंदर चलना चाहिए। नहीं, तुम क्यों चली जाओगी? मैं ही चला जाता। रोकने की कोशिश मत करना। प्लीज प्लीज अमित, प्लीज मेरी बात सुनो। इन आंसुओं को मत बहाओ मेरे सामने। नफरत है मुझे इन आंसुओं से। औरत के आंसू इंसान को बर्बाद कर देते हैं। मुझे भी तो बर्बाद कर दिया इन आंसुओं ने। तुम मरना चाहते हो ना? अब मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। इस सदन का कोई भी आदमी तुम्हें रोकेगा नहीं। जाओ, तुम जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ। आज से हम में से किसी को भी तुमसे कोई मतलब नहीं है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, चले जाओ यहां से। श्वेता जी, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, पर क्या करूं? मेरे अंदर इतना दुख है, इतना दर्द है कि दूसरे किसी का दुख और दर्द पता ही नहीं चलता। इसलिए अपना दुख दर्द खत्म करने के लिए। मरना चाहते हो? मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। वैसे दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, और अगर सुनना चाहते हो तो मेरी एक बात सुन लो। गुमनामी की जिंदगी मौत से भी बदतर है। अपनी पहचान ही तो नहीं छुपा पाता इंसान, कहीं ना कहीं तो पकड़ा ही जाता है। जैसे इस डायरी ने मेरी पहचान नहीं, जैसे इस डायरी की पहचान खत्म हो चुकी है, वैसे ही मेरी भी पहचान एक दिन खत्म हो जाएगी। ये तुम्हारी भूल है अमित। इस डायरी को देखकर भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मैंने तो इसका केवल एक पन्ना पढ़ा था, एक शायरी। लाख ऐब हो इंसान में मगर एक एहसान फरामोश ना हो। मगर अफसोस, तुम जो लिखते हो वो तुम करते नहीं। अमित तुम तो बस हो गया। तुम्हें जितना कहना था तुम कह चुकी, और मुझे जितना सुनना था मैं सुन चुका। अब तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ।
चले जाओ यहाँ से। मेरी बात, कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। श्वेता क्या हुआ? श्वेता लो पानी पी लो। तुम उसकी डायरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए? उलट पुलट देखते समय 2-4 लाइनें ही पढ़ पाई थी, तभी वो आ गया। जाने तुम्हें मरना है? ये शोर कैसा है? मैं देख कर आती हूँ। क्या लगता है तुम्हें? बात तो वही लगती है ममता, किसी बहुत ही करीबी दोस्त ने धोखा दिया है। पर इस बात को तुम नहीं समझ पाओगी, क्योंकि दोस्ती क्या होती है और कैसे निभाई जाती है ये तुम्हारी सोच से ऊपर है। तुम मुझे गलत समझ रही हो श्वेता। कई बार उन रिश्तों की बहुत फिक्र है तुम्हें, पर उस रिश्ते का क्या ममता जिसे बनाने के लिए तुमने खुद सोच समझकर फैसला किया है। मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगी। तुम चाहो तब भी मैं तुम्हें नहीं समझ पाऊंगी, क्योंकि जिस ममता को मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी वो तो तुम हो ही नहीं। मैं नहीं जानती क्यों, पर उस दिन अपने घर में तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया था उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। श्वेता तुम तो जानती भी नहीं हो कि मेरी और संजय की तो मुलाकात भी हो। मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, पर मेरी शिकायत तुम्हारी और संजय भैया की बात को लेकर नहीं है। मेरी शिकायत तो तुम्हारे उस रूखे व्यवहार के कारण है जो तुमने मेरे साथ किया था। उस दिन मैं बहुत परेशान थी श्वेता, पर मुझे तो तुम्हारी परेशानी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही थी। होता है श्वेता, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बातें ढाक कर रखनी पड़ती हैं। एक अमित है जो अपनी परेशानी का इश्तिहार लगाना चाहता है, और एक मैं जो सामने आकर भी अपने दिल की बात। तुमने राकेश नाथ जी से उस दिन बिल्कुल सही कहा था, तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करती जिसके लिए बाद में तुम्हें पछताना पड़े। आज तुम्हारी बात समझ पाई हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा श्वेता? मतलब तुम ना ही समझो तो अच्छा है। मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैंने संजय को अपने दिल की गहराइयों से चाहा। ये बात तुम पर अच्छी नहीं लगती ममता। ठीक है श्वेता, शायद मैं तुम्हें समझा भी नहीं पाऊंगी, लेकिन वक्त एक दिन तुम्हें मेरी मजबूरी जरूर समझाएगा। फिलहाल हम माँ जी के कारण एक मिशन पर काम कर रहे हैं, और जब तक ये मिशन कामयाब नहीं हो जाता हम और किसी सब्जेक्ट पर बात नहीं करेंगे। जाने तुम्हें मरना है? ये शोर शायद अमित के कमरे से आ रहा है, तुम्हें क्या लगता है? ममता जी वो जा रहा है। अब जयराम जी कहाँ? उन्होंने तो साफ कह दिया, जाता है तो जाए, वो उसे रोकने नहीं जाएंगे। चलो हम चलते हैं। नहीं श्वेता, तुम यहीं रुको, आज उसे मैं देखती हूँ। चलो। छोड़ो। अमित, छोड़ दो उसे।
मैं कहाँ जा रहा हूँ, यह सवाल आपने मुझसे बहुत बार पूछा है, लेकिन मैंने कभी भी आपको इस बात का जवाब नहीं दिया है। मैं जानता हूँ आज भी आप वही सवाल लेकर मेरे सामने आई हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा जरूर। मैं आज तुमसे कुछ पूछने नहीं आई, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम वहीं जा रहे हो जहाँ से वकार भाई तुम्हें बचा कर लाए। मतलब तुम इन लोगों की तरह मुझसे सवाल नहीं करोगी, रोकोगी नहीं? रोका उसे जाता है अमित जो रुकना चाहे। तुम तो किसी की कुछ सुनना ही नहीं चाहते। दुनिया को एहसान फरामोश कहते, लेकिन मैंने आज तक तुमसे बड़ा एहसान फरामोश नहीं देखा। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। सच हमेशा कड़वा होता है अमित। ये सच नहीं, झूठ है। तो ये भी झूठ होगा कि जिस सदन ने तुम्हें सुसाइड करने से रोका, तुम्हें बचाया, उस सदन के लोगों से तुमने खराब व्यवहार किया, जयराम जी के ऊपर हाथ उठाया, माँ जी की इंसल्ट की, श्वेता को रुलाया। यही तुम्हारी इंसानियत है ना? शायद आप ठीक कह रही हैं। मैं इस दुनिया को नहीं समझ पाया। है? गलती किसी और की नहीं, मेरी है। मैं तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रही। नहीं, मुझे गलत साबित कीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास करवाइए ममता जी, ताकि मरते समय मैं किसी और को दोष न दे सकूं। गलतियों के लिए माफी मांगी जाती है हमें। एक गलती हो तो माफी मांगी भी जा सकती है, लेकिन मैं तो गलतियों की चलती फिरती लाश बन चुका हूं। हर एक का दिल दुखा है मैंने। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें मौत से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हासिल करने के लिए मैं मौत को अपनाना नहीं चाहता ममता जी। आप सही कह रही हैं, मैं गलत हूं, इसलिए मैं अपनी गलतियों के बोझ को धो नहीं सकता। इसलिए मुझे तुम्हें जीना चाहिए हमें अपनी गलतियों। लेक्चर नहीं, लेक्चर नहीं। नफरत है मुझे लेक्चरबाजी से। जब से आया हूं सब लोग उपदेश दिए जा रहे हैं। कहा तो आपने भी था ना कि आप मुझे रोकेंगे नहीं, लेकिन घूम फिर कर आप वही कर रही है। ममता जी मुझे रोकिए मत, जाने दीजिए मुझे। देखो अमित, इस वक्त सदन में माँ नहीं है। अगर तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओगे तो माँ हम सब पर नाराज हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? क्या मैंने आप सबको आपकी माँ की नाराजगी से बचाने का ठेका लगाया क्या? मगर इस वक्त हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। बहुत बोलती है तू। कोशिश तो इन लोगों ने भी की थी, हुआ क्या? हिम्मत नहीं जुटा पा रहे मेरे सामने आने की। आज आप तो क्या, भगवान भी मुझे मरने से नहीं रोक पाएंगे। बहुत वक्त बर्बाद कर दिया मैंने। मरना तो मुझे कब था। लोगों की भावनाओं से खेलने का कोई हक नहीं है तुम्हें। बहुत टॉलरेट कर लिया मैंने तुम्हें, लेकिन अब नहीं करूंगी। ले जाओ इसे। जयराम जी का, श्वेता जी का, जयराम जी का। देखिए, मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे बेहद अफसोस है। मेरी गलतियां माफ तो नहीं की जा सकती, पर हो सके तो मेरी बदसलूकी को माफ कर दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, क्योंकि सच में तुम्हारी गलतियां माफ करने लायक नहीं है। मगर हाँ, अगर तुम सुसाइड और मरने की बात ना करो तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। जीने का कोई कारण तो होना चाहिए। एक ढूंढोगे 1000 कारण मिल जाएंगे। तुम जिन परेशानियों से डरकर
आत्महत्या करना चाहते हो, उनका मुकाबला करो। जीने का कारण खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। नहीं, मैं मुकाबला नहीं कर सकता। किस से मुकाबला करूंगा? तो अपनी जिंदगी जियो। एक दिन मुकाम पर पहुंची हुई तुम्हारी जिंदगी को देखकर हर एक को तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। क्या होगा जवाब देकर? यही बात अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या होगा तुम्हारे मरने से? लोग आते हैं, जाते हैं, दुनिया का मेला तो यूं ही चलता रहता है। किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मेरे मर जाने से आप सब पर इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि तुम आधी अधूरी जिंदगी जीकर सुसाइड करना चाहते हो। हम जानते हैं तुमने जो फैसला किया है वो तुम्हारी नजरों में सही हो, पर हमारी नजरों में गलत है। कारण जान सकता हूं? जरूर, जरूर जान सकते हो। देखो अमित, इस दुनिया में केवल तुम ही दुखी नहीं हो। कितने दिन से तुम इस सदन में रह रहे हो। कभी अपने कमरे की 4 दीवारियों से बाहर निकलकर तुमने सदन के लोगों को जानने की कोशिश की? इन्हें देखो, ये उषा जी हैं। अपने पति के अत्याचारों से टूटकर ये भी तुम्हारी तरह आत्महत्या ही करने जा रही थी, मगर अब ये जीना चाहती है। केवल ये सदन ही नहीं, जरा बाहर झांक कर देखो। हर आदमी दुख और दर्द के साथ जीने की चाह लिए हुए है। मुझे सोचने का वक्त चाहिए। कहीं वो कुछ नहीं करेगा। ममता कहाँ है? अमित जब जयराम जी से माफी मांगने गया था तब तक तो वो यही थी। श्वेता जी, ममता जी आपके लिए चिट्ठी देकर गई है। पर वो कहाँ है? वो तो अपने घर चली गई। घर चली गई बिना कुछ कहे? खैर, मैं भी चलती हूँ। मेरी प्यारी श्वेता, जिस मिशन के लिए तुम आज सदन आई थी वो मुझे अब पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। मेरे जिस व्यवहार से तुम नाराज़ हो उसके लिए मैंने अपनी ओर से तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश की, पर शायद तुम्हारी जगह मैं भी होती तो बात को ना समझती। दोस्ती में माफ़ी और सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं भी तुम्हें सॉरी नहीं कह रही, पर हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि हो सके तो मुझे समझने की कोशिश करना। ना तो मैं बदली हूँ और ना ही बदल सकती हूँ। तुम्हारी ममता। पगली गई कि पुरानी आदत है, जब कोई बात कहनी होती है तो लिख कर भेज देती है। अरे श्वेता, कुंडली ले आई? सॉरी भैया, सदन में इतना काम था कि ममता के घर जाने का वक्त ही नहीं मिला। मतलब तुम ममता के घर गई नहीं? कहा ना वक्त नहीं मिला। तो अब तक क्या कर रही थी तुम? कह तो रही हूँ सदन में इतना काम था। जानते हो भैया, आज सदन में क्या हुआ? एक लड़का आया है, उसका नाम अमित है। मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी है। मैंने तुमसे कहा था मेरा काम जरूरी है। ठीक है भैया, मैं सुबह ममता के घर चली जाऊंगी और सुबह सुबह वो घर पर भी मिलेगी। नहीं, तुम ऐसे समय ममता के घर जाना जब वो घर पर नहीं। मतलब? हर बात का मतलब क्यों पूछती हो तुम मुझसे? जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अगर ममता घर पर होगी तो साई की तरह तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी। कैसे लेकर आओगी कुंडली तुम? इस बात को आप आराम से भी तो कह सकते हो ना। अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो प्लीज। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। एक बार ये काम किसी तरह खत्म हो जाए तो मैं कल्पना भाभी को उनके खेल का सही जवाब दूंगा। नहीं प्रीति, आज रहने दो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बाय।
क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं पापा। बेटी, आजकल तुम मुझसे बातें छिपाने लगी हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है कल्पना। मैंने तुम्हारा बैंक अकाउंट चेक किया था, उसमें कोई कैश नहीं था। ये लो। क्या है? इसमें तुम्हारा नया एटीएम कार्ड और तुम्हारी चेकबुक। जितना कैश चाहो निकाल लेना और अपनी सहेली को फोन करो कि तुम वहां आ रही हो। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। मेरी प्यारी बच्ची। कल्पना, काफी दिनों से तुमने नेहा का कोई समाचार नहीं लिया। हाँ पापा, एक्चुअली आज ही जाने का सोच रही हूँ। सोचो मत बेटी, सोचो मत। नेहा के बहाने वहां जाकर पता करो कि संजय की शादी टूट जाने के बाद उन ऊंची नाक वालों की नाक नीची हुई या नहीं। वो बची ही कहाँ है जो नीचे हो। पूरी की पूरी तो आप ही ने कट कर दी पापा। बेटी, मैं वहां का आंखों देखा हाल जानना चाहता हूं। ये सब आप अच्छा नहीं कर रहे पापा। इन सब बातों से कल्पना को कुछ मिलने वाला नहीं है। और कल्पना, तुम जिद में आकर अपनी बच्ची का फ्यूचर खराब कर रही हो। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? अब मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूं। सच्चाई को समझो। अरे, अगर तुम चाहोगी तो उस घर को स्वर्ग बना सकती हो। जिद में आकर तुमने पहले ही उस घर को नर्क बना ही दिया है। माइंड योर लैंग्वेज अर्पिता। तुम्हें मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। पापा। अर्पिता, इस वक्त तुम्हारा इंटरफेरेंस गलत है। तुम नहीं जानती हो कि कल्पना के साथ उस घर में जानवरों से बदतर व्यवहार होता है। और कल्पना खुद उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करती है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं पापा। मैं जानता हूं कि शशि ने तुम्हें फोन किया है और इसीलिए तुम यहां आई हो। लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो कि जिन लोगों ने मेरी बेटी के साथ बुरा किया है, बलराज और कल्याणी देवी जी, जब तक वो मेरे सामने नाक नहीं रगड़ेंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। कल्पना। यस पापा। तुम अर्पिता की बातों में अपना टाइम मत वेस्ट करो। तुम्हें वहां जाने में देर हो रही है, तुम जाओ। या ओके बाबा। Bye, my darling sister. मैं कमिंग सर? हाँ, ये आपने मुझे बुलाया सर? मिस्टर श्रीवास्तव, 27 तारीख को माल जो हांगकांग जाने वाला है उसका क्या हुआ? माल रेडी है सर, कल डिस्पैच हो जाएगा। कल क्यों? कल तो 23 तारीख है। 24 को संडे है सर। हाँ, लेकिन उसके बाद भी 3 दिन बचते हैं। सर, दिन तो बचते हैं पर कार्गो में वक्त लग जाता है। अरे लेकिन हम इतनी जल्दी अपना माल वहां नहीं भेज सकते हैं। सर, माल हमेशा से आप क्या करते आए हैं ये ना मैं जानता हूँ ना ही जानना चाहता हूँ। माल सिर्फ 1 दिन पहले वहां भेजा जाएगा, समझे आप? ओके सर। जाइए। सुनिए सर, एक काम करिए जी। वो सारा का सारा माल आप 24 तारीख को। सर, 24 को संडे है। मैं जानता हूँ 24 तारीख को संडे मिस्टर श्रीवास्तव, लेकिन पहले पूरी बात सुनिए। I'm sorry सर। आप माल को 24 तारीख को शिवरी वाले गोदाम में भेजिए और वहां से 26 तारीख के सवेरे सवेरे माल कार्गो में भेजा जाएगा। शिवरी वाले गोदाम में? पर वहां क्यों सर? मिस्टर श्रीवास्तव, मैंने आपसे सवाल पूछने के लिए नहीं कहा है। I'm sorry सर, but this is my duty। I know this is your duty। लेकिन आपको क्या करना और क्या नहीं करना है ये आपसे बेहतर हम जानते हैं, और इस ऑफिस को आपकी कब तक जरूरत है ये बात भी हम जानते हैं, और आपके अलावा कौन कौन डिस्पैच का काम कर सकता है ये भी हमें पता है। अगर आपको डिस्पैच डिपार्टमेंट से ट्रांसफर चाहिए तो बात दूसरी है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे ऐसे आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो ज्यादा सवाल करते हैं। अगर आपको इस ऑफिस में काम करना है तो हमारे हिसाब से करना होगा, समझे आप? ओके सर। और हाँ, 24 तारीख को माल भेजकर मेरे सेल पे फोन कर दीजिएगा। ठीक है सर। यू कैन लीव नाउ। इडियट। क्या कर रहा है तू? सर, फाइल रख रहा हूं। क्या फाइल रख रहा है? पहले की तरह।
पहले इस ऑफिस में जो होता है तो अब नहीं होगा, समझे? काम कर रहा है तो करो, नहीं तो चलते बनो। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं राम प्रसाद, सवाल बिल्कुल नहीं। सवाल करने वाले इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? अब मुंह क्या देख रहा है? चलो यहां से। क्या हुआ श्रीवास्तव जी, कुछ परेशानी दिखाई दे रही? मेरी परेशानी तो सबको दिखाई दे रही है उदय, पर इस ऑफिस पर आने वाली परेशानी किसी को दिखाई नहीं देगी। मतलब? क्या करोगे पूछ के? बस ये समझ लो कि वक्त बदल गया है और हम लोगों को अपने मुंह पर टेप लगाकर रहना होगा। सवाल किया कि बाहर। विजय सर से कुछ बात हुई क्या? वही शिवरी गोदाम पे भेजने वाले माल को लेकर। हाँ, मैंने आपको मना किया था ना, लेकिन आप मेरी बात तो मानते नहीं। अरे वो मालिक है, जो चाहे सो करे। अगर शिवरी गोदाम पे माल भेजे या दरिया में फेंक दे, आपको क्या? अरे पर कल कुछ हो गया तो गर्दन तो मेरी पकड़ी जाएगी ना उदय शंकर। क्यों पकड़ी जाएगी? सबको बता दो कि मुझे विजय साहब ने कहा है। पर उदय एक बात समझो, ये नौबत आने से पहले हम जाकर बड़े साहब से बात क्यों नहीं कर ले? क्या करोगे बड़े साहब से बात करके? अरे विजय साहब भी इस कंपनी के मालिक है, बड़े साहब के बेटे हैं, अपने अच्छे बुरे के लिए सब जानते हो। आपको क्या है? बात वो नहीं है, बड़े साहब ऐसे नहीं। आज 15 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए इस कंपनी में, पर मैंने कभी बड़े साहब को गुस्सा होते हुए तो हमने विजय साहब को भी कभी नहीं देखा था। लेकिन आजकल माँ जी की कल्याणी सदन को लेकर सब परेशान है। शकील भाई जेल से बाहर आते ही सब ठीक हो जाएगा, इसलिए जो कहा जा रहा है वही क्यों। ओके? बात तो सही है तुम्हारी उदय शंकर। माँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटे। अरे श्वेता, तो सदन नहीं गई आज थर्सडे है ना, थर्सडे को मैं लंच के बाद जाती हूँ। वैसे मुझे पता नहीं था मेरा लेटर इतना इफेक्टिव साबित होगा। इतना इतराने की जरूरत नहीं है। मैं इस समय तुमसे नहीं, अपनी आंटी से मिलने आई हूँ। ओह थैंक गॉड, वरना तुझे देखते ही मुझे बुखार आ गया था कि आज पहली बार मैं सदन पहुंचने में लेट हो जाऊंगी। वैसे हो गई नाराजगी दूर हो गई? आंटी का है। देख श्वेता, अगर तूने मुझसे इस तरह मुंह टेढ़ा करके बात की ना तो इतनी जोर से मारूंगी कि बत्ती सी बाहर आ जाएगी। तू मारेगी मुझे? हाँ, मैं मारूंगी तुझे। आईने में अपनी शक्ल देखी है? ममता, किसे झगड़ रही बेटा? कौन आया है? देखो ना माँ, सोसाइटी की गेट पर साफ साफ लिखा है सेल्समैन नॉट अलाउड, फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। किससे झगड़ा? अरे श्वेता, तुम बेटा बहुत शैतान हो गई है। आजा बेटे आजा। मैं तो तुम्हें आज सुबह से याद कर रही थी। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी आंटी। मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि आज थर्सडे है। मैं तो आपसे ही मिलने आई हूँ, वरना 2 बजे के बाद आती। श्वेता, लिख कर ना देना पड़े इसलिए कह रही हूँ। मेरी किसी बात का अगर बुरा लगाओ तो माँ से 2 रोटी लेकर ज्यादा खा लेना, समझी? अच्छा माँ, अब मैं सदन चलती हूँ, ठीक है? बाय। कल्याणी बहन जी कैसी है? ठीक है। अंकल नहीं दिखाई पड़ रहे? हाँ बेटा, अभी बाहर गए हैं अपने किसी दोस्त के यहाँ। आंटी, आप पूजा में बैठी थी ना? हाँ। चलिए, मैं भी आपके साथ पूजा में बैठती हूँ। सच? तो चलो चलो, आजा बेटा आजा। ए परमात्मा। आंटी, यहाँ आके मन को बहुत शांति मिलती है। कितने भी टेंशन हो, आपकी पूजा घर में आके मन खुश हो जाता है। आंटी, कुंडली में ऐसा क्या लिखा होता है जिसके मिलाए बिना शादी नहीं की जाती? बेटे मैं ये तो नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि शादी का फैसला यहाँ नहीं, यहाँ होता है। यही लड़की के नसीब लिखा जाता है उसके जन्म के साथ ही। लेकिन कुंडली में लिखा रहता होगा तभी तो मिलाते होंगे ना? हाँ लिखा तो रहता है, लेकिन उसे पढ़ना भी तो आना चाहिए ना।
और वो पंडित ही पढ़ पाते हैं। कैसे पढ़ लेते हैं ये पंडित लोग? अब इसके लिए तो तुझे किसी पंडित के पास जाना होगा, वही तुझे बताएगा। अरे हाँ, मैंने कल्याणी बहन जी से संजय की कुंडली मंगवाई थी। अब तो रिश्ता टूट ही गया है, वो मैं तुम्हें देती हूँ, उन्हें दे देना। ये ले, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, तू बैठ यहाँ पर। खाली चाय से कुछ नहीं होगा आंटी। मालूम है तुझे आलू की परोठी और आम का अचार भी चाहिए, मैं 2 मिनट में बना कर लाती हूँ। अच्छा आंटी मैं देखती हूँ। अरे नहीं, वो ममता के पापा होंगे, मैं दरवाजा खोलती हूँ, ठीक है? अरे कल्पना बेटे, आओ बेटे। नमस्कार माँ जी। नमस्ते बेटा। माँ जी, आज सुबह पंडित जी घर पे आए थे, उन्हीं से ममता और संजय के रिश्ते टूटने की बात पता चली। सुनकर बहुत दुख हुआ माँ जी, सोचा आपसे मिल आऊं, इसीलिए चली आई। अब बेटा हम लोग भी इस बारे में क्या कर सकते हैं, शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी। पर माँ जी आपने ये रिश्ता तोड़कर बहुत अच्छा किया। पंडित जी भी कह रहे थे कि ये रिश्ता अगर जुड़ जाता ना तो बहुत बड़ा तूफान आ जाता। अब देखिए ना कितने सारे अपशकुन हुए। शशिकांत जी की नौकरी चली गई, बैनर्जी की डेथ। माँ जी कहीं ना कोई गड़बड़ तो जरूर थी। बेटा इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकती। हाँ इतना जरूर कहूंगी कि ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। सच कहा आपने माँ जी। पर माँ जी मुझे हमेशा ये अफसोस रहेगा कि ममता हमारे घर की बहू न बन सकी। लेकिन देखे ना, इस बात की खुशी भी है कि समय रहते ही भगवान ने सब कुछ अच्छा किया। कितना बड़ा अपने सगे देवर और सास ससुर के दुख में शामिल होने का समय नहीं मिला आपको, और यहाँ अफसोस जताने आ गई। अरे श्वेता, मैं तो यहाँ अक्सर आती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ भाभी कि आप यहाँ कब कब और किस किस काम से आई थी। आप ठीक नहीं कर रही हैं भाभी। जो खेल आप खेल रही हैं वो खेल हम भी खेलना चाहते हैं। मतलब मेरा यहाँ पर ममता के घर आना एक खेल है? आंटी जी आप सुन रही है ना, ये क्या कह रही है? आंटी को क्यों सुना रही है भाभी? मुझे सुनाइए, मुझे। और अगर सुनाने का मन ना हो तो कुछ सुन लीजिए। हर खेल में एक आदमी जीतता है तो दूसरा हारता है, क्योंकि खेल का मकसद ही हार और जीत है। और आज आप अपनी जिस जीत पर खुश होकर यहां आई हैं, कल उसी हार पर आपको पछताना पड़ेगा। सच? I accept your challenge. आओ बेटे आओ। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है?
पापा आज एक्सपोर्ट काउंसिल की मीटिंग है, मुझे ध्यान ही नहीं लगा, अभी मेरी नजर काट गई। जी लीला पेंटा में अगर आप कहें तो मैं वहां चला जाता हूँ। किसका फोन है? जी कार्गो से। तो बात कर लो ना। हेलो जी, हाँ विजय स्पीकिंग। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो बेटा, कभी कभी यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता, बाहर जाकर बात कर लो। जी पापा, एक बार होल्ड करिए प्लीज। जी डबल भाई। तो अपने बाप के साथ बैठो विजय चौधरी। हाँ, कैसे याद किया आपने? हांगकांग के लिए हमारा माल सही सलामत निकल गया। ग्रेट। लेकिन तुम्हें यहाँ आना होगा विजय। अभी कोई जरूरी काम? जरूरी काम ना होता तो हम तुम्हें फोन ही क्यों करते विजय चौधरी। जल्द से जल्द यहाँ चले आओ। ठीक है, मैं 1 घंटे के अंदर पहुंचता हूँ। जय भैरव। क्या हुआ? पापा मुझे कार्गो जाना होगा। क्यों, कोई खास बात? श्रीवास्तव तो वहां है ना? जी अभी तक था, लेकिन वहां से फोन आया कि डिस्पैच चालान में कुछ गलती है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। श्रीवास्तव को सेल पे फोन कर दो। पापा जितनी देर में उसको फोन करूंगा उतनी देर में मैं पहुंच जाऊंगा। मुझे पता है तुम जुनून के बहुत पक्के हो। ठीक है, तुम जाओ। पापा लेकिन ये एक्सपोर्ट काउंसिल की मीटिंग? अरे यहाँ मैं चला जाऊंगा, चलो साथ साथ चलते हैं। जी। दादा भाई, अब अगर मेरी जरूरत ना हो तो अगर तुम्हारी जरूरत ना होती तो मैं तुम्हें यहां बुलाता ही क्यों? मैंने तुम्हें खास मकसद से यहां रोका है। मकसद? कैसा मकसद रावला भाई? मात्रे, प्रमोद कश्यप मर्डर केस की फाइनल इन्वेस्टिगेशन फाइल तुम्हें कोर्ट में दाखिल करनी है। अरे डावला भाई, उस रिपोर्ट के बारे में पूछने की क्या जरूरत है? जाहिर है जैसा आप चाहेंगे वैसी ही रिपोर्ट दाखिल होगी। भैरव,